लगा, मुझे अटेंडेंस शीट पे देखा है। ठीक है बच्चों, सारे लोग ज्वाइन कर ही रहे हैं, 2 मिनट और रुक जाऊं मैं, तब तक मैं डेट वगैरह लिखती हूँ मैं चैप्टर का ना, ऐसे फिर वो भी सारे लोग तब तक ज्वाइन ही कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन, ओके सो यहाँ पे गलती से पार्शियल फ्रैक्शन, लास्ट क्लास पार्शियल फ्रैक्शन था ना हमारा। यस, यस मैम। यस मैम। तो लास्ट क्लास, यस मैम। लास्ट अभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था ना? मैम ऑन हो गया। ओके चलिए, हो गया। सो लास्ट क्लास अपनी यादें ताजा कर रहे, कह रहे हैं मुझे छोड़ के आगे ना जाओ, ठीक है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। चलिए ठीक है, इसको काट देती हूँ मैं, कहानी इसकी हो गई है खत्म। चैप्टर का नाम चेंज यहाँ पे। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। लॉगरिदम्स एंड टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है सिस्टम ऑफ, क्या है टॉपिक? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट या फिर सिस्टम ऑफ लॉगरिदम्स। ठीक है, तो आज का डेट है हमारा 25 अगस्त 2023 एंड लॉगरिदम का चैप्टर है 1। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। क्लास का आज का ऑब्जेक्टिव यही है, जैसे कि मैंने आपको जो बोल करके बताया है, कि सारे बच्चे आज लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको लघु गणक कहते हैं, लघु गणक हिंदी में, एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। इस पे बेस क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा, हालांकि ये आपका एनसीईआरटी में तो नहीं है, और अगर आप इसको, यस एनसीईआरटी में नहीं है, मगर हाँ आपका जेई में इसका बहुत काम होता है, मतलब फाउंडेशन कोर्स में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है। इसी से सब कुछ शुरू होता है, इसी पे खत्म भी होगा अंत में जाकर के, तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, इसको अटेंड कर लेना। एक और खुशखबरी की बात मैंने न्यूज में देखी थी, बट वो आप लोगों के लिए नहीं है, कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो साल में 2 बार होने जा रहा है ना। यस मैम। सीबीएसई बोर्ड। यस बट मैम। वो आने वाले सेशन के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। यस मैम। मैम हमारे से शायद इनको दुश्मनी थी, हमारे से पहले भी 2 बार थे, हमारे से आगे भी 2 बार थे। अच्छा, आपका वो भी 2 बार, वो भी 2 बार, सब कुछ 2 बार आपका भी चल ही रहा है मतलब, ठीक है। मैम तुम्हारा 1 बार। किन्हीं का 2 बार, किन्हीं का 1 बार, ठीक है। बट लॉगरिदम ऐसा टॉपिक है जिसको आप बार बार पढ़ोगे, बार बार, मतलब मैं बता रही हूँ ना, अभी 10 से जैसे निकलोगे हर जगह आपको लॉग ही लॉग दिखेगा पूरा। तो चलिए डेफिनेशन अगर मैं इसका देखूं तो धीरे धीरे समझेंगे इसको, क्योंकि एक नया टॉपिक है आपके लिए, तो अचानक से सब कुछ तो नहीं होगा, धीरे धीरे करके जाएंगे हम लोग, कम पढ़ेंगे बट जो पढ़ेंगे उसको पक्का पढ़ेंगे। द लॉगरिदम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर टू अ गिवन बेस, कोई भी पॉजिटिव नंबर जिसका बेस गिवन हो, अ पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1 होगा, आपका मतलब 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है भाई। is the index is the index of the power of the base which is equal to that number, वो इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द बेस होगा जो उस नंबर के बराबर होगा, इक्वल टू होगा, मतलब ये तो हैश टैग जैसा लग रहा है, वही मैं सोचू ये इतना अजीब क्यों लग रहा है, नॉट इक्वल टू। इफ एन एंड ए, ठीक है, इफ एन एंड ए, यानी कि आपका जो नंबर होगा वो नॉट इक्वल टू 1 है, आर एनी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड फॉर सम रियल नंबर x, a to the power x is equals to n, then x is said to be the logarithm of n to the base a। मतलब इसको बोला कैसा जाएगा कि जैसे कि लिखा हुआ है ना, इट इज रिटन एज log n to the base a is equals to x, that is
If a to the power x is equals to n, then x is equals to log a n. 3 फेज में इसको लिखना है, 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप होगा आपका log n to the base a। इसको क्या पढ़ेंगे? log n to the base a is equals to x। ये कब होगा? if, अगर a to the power x is equals to n। देख रहे हो, a के पावर में अगर x है इक्वल्स टू n, तो ये x तो उधर चला जाएगा, n इधर आ जाएगा और a बेस में चला जाएगा। तीनों का रोल समझो, x उधर इक्वल टू के उस तरफ चला गया, n इक्वल टू के इस तरफ आ गया और a बेस में चला गया। इस तरीके से याद रखना है अपने को। देन x इज इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे? लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, x इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। बस इसमें याद रखो कि कौन सा आगे जा रहा है, कौन सा पीछे आ रहा है, अपनी भाषा में जैसा अपने को समझ आए। अच्छा, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, ये उसके भी पीछे आ रहा है, उसी तरीके से इसको याद रखना है हमें। लघुगणक, लघुगणक उसी चीज को हिंदी में अगर मैं बोलूं, इकाई को छोड़कर कोई दूसरी धनात्मक संख्या उस घात का घातांक है जिसे यदि आधार पर रखा जाए तो उसका मान अभिष्ट संख्या के बराबर हो जाता है, वो लघुगणक कहलाता है। ये हिंदी वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। उदाहरण से मैं समझा सकती हूँ आपको। 10 के आधार पर, 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 + 1 8 मतलब 7 zeros। 1 करोड़ का लघुगणक 7 होगा, इसका log 7 होगा, क्योंकि आधार 10 पर 7 घात लगाने से उसका मान कितना हो जाता है? 1 करोड़ हो जाता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाँ, कुछ कह रहे हो क्या आप लोग? नो मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। मैम फिर से रिपीट कर दो। मैम पूरा फिर रिपीट से करना मैम, repeat एक बार करना। फिर से। मैम एग्जाम्पल, पूरा रिपीट करना है? मैम यस एग्जाम्पल। मैम। अच्छा ठीक है। मैम सर अच्छा देखो देखो सब एक बार फिर से वाले वंस अगेन जो करते हैं वो देखिए आप लोग। देखिए क्या लिखा है डेफिनेशन, लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पास, मैम इसको अपनी भाषा में समझा, अगर अपनी समझ में ओके इसी प्लीज, तरीके से। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनो सबके सब। यहाँ पर हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉगरिथम हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। पॉजिटिव नंबर मतलब तो समझते हो, पॉजिटिव नंबर मतलब प्लस वाले नंबर। रियल नंबर मतलब भी समझते होंगे आप लोग, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब याद रखो, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे एग्जांपल है आपका 3 to the power 4, ठीक है। 3 to the power 4 को मुझे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। a to the power x ये जो दिया है ना, उसकी जगह पे 3 to the power 4 दे दिया है। तो अगर आपको कोई भी a to the power x की जगह पे बहुत सारी वैल्यूज दिए होंगे, उसको आप कैसे लिखोगे? पहले तो उसका n लोगे आप। n क्या होगा? उसको पावर पे पूरा का पूरा सॉल्व करने पे आपका जितना नंबर आएगा वो n हो जाएगा, ठीक है। अब उसको लिखोगे कैसे? लॉग के फॉर्म में। तो ये जो a to the power x है वो पावर x इक्वल्स टू में चला गया और n इक्वल्स टू की इस तरफ आ गया, साथ में एक लॉगरिथम लग गया और a तो है ही वहां पर। इसको समझो, लिखने के तरीके को समझो। आप कैसे लिखा जाता है? अगर हमारे पास a to the power x है, a की जगह पे भी कोई नंबर होगा, x की जगह पे भी कोई नंबर होगा, इक्वल्स टू n होगा। और वो n क्या होगा? वो n रियल नंबर होगा आपका। एनी 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स कुछ भी होगा।
तो जो भी n होगा आपको जब लॉगरिदम के फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो आप कैसे लिखोगे? n इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा, उसके संग लॉग लग जाएगा, पक्की पक्की सी बात है। और a तो वहीं रहेगा, बेस में चला जाएगा, और x इक्वल्स टू के इस तरफ आ जाएगा। मतलब समझे यहाँ पे हो क्या रहा है? n जा रहा है पीछे, x जा रहा है आगे, और a भी पीछे की तरफ भाग रहा है। सारे बच्चे समझे या नहीं अभी? यस यस, ऐसा होगा, ये तरीका है लिखने का, तो फाइनल फॉर्म ऐसा बनेगा। फिलहाल तो ये समझ लो आप, ठीक है? किसी भी चीज को लॉग में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखोगे। अब कहाँ लिखोगे, बात ये आती है। तो इसी के लिए एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, 3 to the power 4। मतलब क्या है मेरा? 3 into 3 into 3 into 3 कितना होगा ये? 81 ये 81 हो जाएगा। छोड़ो, 81 हो गया, कोई बात नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं कैसे देखूंगी? a to the power x के फॉर्म में देखूंगी। तो x मेरा इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, मतलब मेरा 4 इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा। मैंने 4 लिख दिया, समझे सारे लोग? a to the power x उधर लेकर जाऊंगी, मैंने x इधर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले log लिख दूंगी, फिर a की जगह पे मुझे क्या लिखना है? 3। a की जगह पे मैं लिखूंगी 3, और ये जो 81 है मेरा, ये 81 है n, मतलब पूरे को सॉल्व करके आपको जो नंबर मिला, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 81 लिख दूंगी। तो ये पूरा लॉगरिथम के फॉर्म में लिख दिया मैंने। मुझे सिर्फ a to the power x दिया था, मैंने उसको पूरा का पूरा लॉगरिथम के फॉर्म में लिख दिया। यस मैम। अब दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। मतलब 7 into 7 into 7 कितना होता है? 343 Logarithm 7 343 equal to 3. log log 7 3 बहुत आसान है ये तो, इट्स वेरी इजी। बस एक सीक्वेंस याद रखो, एक सीक्वेंस याद रखो, जिस भी तरीके से याद रख पाओ। मैम कोई बोल रहा है कि स्क्रीन भी शो हो रहा है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाए, तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया। मुझे तो लगा बहुत अच्छा, खुश हो जाएंगे आप लोग, इतना सुंदर सा सेंटेंस लिखा है। एक उदाहरण जो दिया है, ये उदाहरण को हम लोग कैसे ले सकते हैं? मैम कोई बोल रहा है कि स्क्रीन नहीं हो रहा है। कोई बोल रहा है स्क्रीन शेयर नहीं होती। मैम काव्यांश, स्क्रीन सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? मैम दिख रहा है मैम, दिख रहा है। तो जिनको दिख रहा है वो आराम से बैठे, जिनको दिख रहा है वो आराम से बैठे, जिनको नहीं दिख रहा है मतलब प्रॉब्लम उनके वहां से है। तो आप लोग प्लीज एक बार फिर से ज्वाइन करके देखिए, दिखेगा। कभी कभी दिक्कत आती है, मेरे उसमें भी आती है, बट सबको दिख रहा है मतलब मेरे यहाँ से तो डन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी देख लिया हमने और समझ भी लिया। क्या अब हम आगे वाले स्लाइड पे बढ़ सकते हैं? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट में अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट में क्या दिया है भाई? ये क्या कह रहा है हमें? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग्स वी गेट द फॉलोइंग रिजल्ट। मतलब लॉग के डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए ये रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? a ग्रेटर देन 0, मतलब अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है, अब ग्रेटर देन 0 में तो सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। b ग्रेटर देन 0 मतलब सारे पॉजिटिव नंबर आगे आ जाते हैं। और डेफिनेशन में बोला भी था कि आपको सारे पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, मतलब नेगेटिव वाले की बात ही ना हो रही इधर। और b नॉट इक्वल टू 1 मतलब 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो आपका 1 के इक्वल ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो क्या करेंगे हम लोग? पहला क्या दिया है आपको? log a to the power n is equals to n and log a, मतलब log a to the power n
टू द बेस ए। हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे, log a टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल्स टू n ही आएगा आपका। मतलब कि क्या आएगा, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है कि log 6 टू द पावर 3, बेस में भी 6, क्योंकि a टू द पावर n है तो आपका बेस में भी a ही लोगे आप, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको देखते हुए बताइए। 3। यस, ये 3 हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन करते वक्त हमें यूज हो सकता है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, a log a b, इसको पढ़ेंगे कैसे, a टू द पावर log b टू द बेस a। मतलब ये जो मेरा लिखा होता है ना log b और बेस में a, बेस मतलब नीचे नीचे, तो इसको मैं पढ़ूंगी कैसा, log b टू द बेस a। मैं इसको ऐसे पढ़ूंगी, रीड करूंगी, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड वाले में भी देख लो आप, अगर एक एग्जांपल लिया है तो उन्होंने क्या बोला है, 9 टू द पावर log 5 टू द बेस 9 इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये b ही आना है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। तो मैं क्या लूंगी, log 8, जो मैंने 8 ले लिया वही बेस में भी जाएगा, log 8 टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों मेरा, 2 होगा। और इसी को अगर मैं a, यानी कि a कितना हो जाएगा मेरा होगा 8 एग्जाम्पल, log 8 और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5, मतलब log 5 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू 5। अब हम लोग चाहे तो 20 एग्जाम्पल ले ले, 20 एग्जाम्पल ले ले, कंसेप्ट तो यही लगेगा। तो जरा आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बट अच्छे से बढ़ रहे हैं। आज मैं पहले से सोच कर आई थी कि रोज की क्लास से थोड़ा अलग होगा आज का क्लास, आज हम लोग कम पढ़ेंगे मगर अगले क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, आज समझेंगे सिर्फ सारी चीजों को। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस, हर किसी का कोई प्रॉपर्टी होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये कह रहा है log b टू द बेस b इज इक्वल्स टू 1, मतलब मेरा log 8 टू द बेस 8 इज इक्वल्स टू 1। और हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, मतलब 8/8 कितना होता है, 1 होता है, 8 1 जा 8, तो उसी तरीके से याद रख लेना, 8 1 जा 8 मतलब 1 आ जाएगा। फिर दूसरी चीज, सेम एग्जाम्पल को अगर मैं लूं, log 1 टू द बेस b इज इक्वल्स टू 0, log 1 टू द बेस b, अब b की जगह में कुछ भी हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू 0। क्यों इसने ऐसा बोला, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, b 1 इक्वल नहीं होना, अगर हुआ तो 0 होगा, कुछ नहीं कर सकते आप, 1 के इक्वल हो गया तो 0 हो जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है, कैसे आएगा क्वेश्चन, सपोज आपको बोल देगा कि log 31 1, मतलब log 1 टू द बेस 31 इक्वल्स टू बताओ कितना है, तो आप उस वक्त क्या करोगे, क्या बताओगे, 0। यस, और अगर आपको log 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाए और 1 आ गया तो इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 चाहे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस मैम, यस, सो मैम अभी log 0 टू द बेस b इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। अच्छा बच्चों, हमको क्या पता है कि मैं कहाँ लिखूं, मैं तो जगह ही ढूंढती रह गई कि मैं लिखूं कहाँ, नीचे लिख देती हूँ। हमको क्या मालूम है 1 टू द पावर 0 कितना होता है, 0। कोई बोल रहा है 1, कोई बोल मैम 1 होगा, 1 होगा, चुप हो जाओ, अब और कुछ मत बोलो, मैम मुझे नहीं 0, सुनना है, मुझे नहीं चाहिए, चुप हो जाओ, मैम 0 होगा। सबके सब चुप हो जाइए, ठीक है। अच्छा बताइए, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो कितना होता है,
जीरो। वन जीरो होता जीरो है। कर रहे हैं, जीरो कहाँ को पढ़ लिया मल्टीप्लाई आपने करेंगे जीरो? तो जीरो ही आएगा। मैम वन मैम मैम 1 वन होगा। होगा। मैम क्योंकि 1 को किसी ने बोला 0 बार मल्टीप्लाई करना है, तब 1 ही आंसर होगा। ये कितना आएगा? मैम थ्री। मैम वन थ्री वन थ्री आएगा। द राइट आंसर इज जीरो। जीरो। वन आएगा। इसको वैसे मैम माइक ऑफ करो। हाँ चलो खत्म। अब बोलो 1 और 0 किसको बोलोगे बताओ, किसको बोलोगे 1 और 0? अब बोलते रहो बैठ के आप लोग अपने में 1 0 1 0। आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है किसका पावर 0 होता है, किसका पावर 1 होता है। अब जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज है वो वापस जाएं, वापस जाके बुक खोल के पढ़े कि कितना होता है। लॉगरिदम के टर्म्स में तो आपका log 0 अनडिफाइंड होता है, मतलब वो डिफाइंड ही ना हो रहा। किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो भी वो अनडिफाइंड होता है, बट वही अगर 1 आ जाएगा तो वो फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। तो 0 और 1 अनडिफाइंड क्या होता है? डिफाइंड मतलब जो सही है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ, जिसको मैं बोल सकती हूँ, तर्क दे सकती हूँ जिसका। ठीक है, मैं आपको बोल सकती हूँ 1 1 जा 1 होता है, तो आप भी बोलोगे कि हाँ मैम तो सही बोल रही है 1 1 जा 1 होता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ 1 1 जा 0 होता है तो आप लोग बिलीव करोगे? आप लोग बोलोगे है 1 1 जा 0 बात कर रही है। तो वो हो गया अनडिफाइंड, वो हो गया अनडिफाइंड, ये हो गया डिफाइंड। ठीक है, अब देखो ये तो 3 चीजें अपने को क्लियर हो गई कि ये भी अनडिफाइंड होता है। आपका मतलब आपका 0 होना ही नहीं चाहिए। अब ये क्या सेंटेंस लिखा है लंबा चौड़ा सा, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, log x टू द बेस a if and only if x is equals to a to the power y। तो बात तो वही हुई ना जो हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक। ठीक है, x है आपका a टू दी पावर y, मतलब a के पावर में पहले x रहता था इक्वल्स टू n रहता था, तो n इधर आ जाएगा a के साथ, और ये जो y है वो इस तरफ चला गया। हम लोगों ने तो यही पढ़ा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है a टू दी पावर x इज इक्वल्स टू n। तो x इक्वल्स टू के इस तरफ जाता है, n इधर आ जाता है, और a तो पीछे चला जाता है बेस में। उसी तरीके से ये क्या कह रहा है हमें कि x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y। मतलब मैं इसको थोड़ा सा इसके तरीके से लिखती हूँ तो ज्यादा समझेंगे हम लोग। ये कह रहा है a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x, तो y तो अभी इधर जाएगा और x इधर आ जाएगा और a पीछे चला जाएगा, यही होना है ना यहाँ पे। तो सेम इसने लिख दिया, मतलब हमारा log टू द बेस a और x इधर रहेगा विच इज इक्वल्स टू y, यही तो इन्होंने लिखा है। For x is greater than 0, a is greater than 0 and a not equal to 1, मतलब x जो होगा वो आपका greater than 0 होगा, 0 नहीं होगा वरना फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी होगा तो बड़ा मुश्किल है। ग्रेटर देन 0 होगा a, मतलब जो बेस में है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। तीनों कंडीशंस आपको याद रखना है। ठीक है, कभी अगर क्वेश्चन में गलती से भी 1 आता है और आप लोग यहाँ पे लगे आगे पीछे करने और आंसर निकालने, तो मतलब आंसर हो गया गलत, आपको प्रॉपर्टी याद ही नहीं है, तभी आप लोग वैसा करोगे। अब आगे चलते हैं जरा। ठीक है, आगे बढ़ के देखें, बहुत ही अच्छा सा एक टेबल हमारे लिए बना हुआ है। तो ये है वैसे 6 6 36, 10 10 100, 3 3 9 3 27, उसको लॉगरिदम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो दिखाया गया है। तो लॉग 36, क्योंकि 6 6 36 होता है, मतलब कि आपका 36 पीछे गया, 2 इधर आया और 6 भी एक कदम पीछे चला गया। इस एरो को याद रखोगे तो आपको सब अपने आप ही याद आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे किसको उधर भेजना है किसको इधर लाना है। ठीक है, ये 3 आपके लिए टेबल था, मैंने सोचा 3 काफी होगा, अब ज्यादा क्या ही बनाना। चलो 4 का मैं देख लेती हूँ। 4 4 जा होता है 16, तो मैं इसको लॉग के फॉर्म में अगर log 16 log 16 base 4 is equal to base 4 is equal to 5। तो इसका क्या हो जाएगा? log 3।
6 का तो हो गया, अब एक और लेके खत्म करते हैं इसकी कहानी। 7 का स्क्वायर 7 49 log 7 ये जा रहा है, ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है पीछे। इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लो। मैं जब लॉगरिथम मैंने शुरू किया था ना पढ़ना, तो मैं इसी तरीके से याद रखती थी। शुरू में पता है आप लोग तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, मैं तो आपकी तरह स्मार्ट भी नहीं थी, पता है मैं भूल जाती थी, अरे एक्स को इधर लाना था कि उसको लाना था, कौन सा ए था कौन सा एक्स था। तो मैंने एरो डायग्राम बनाना सीखा, इस डायग्राम से मुझे सब याद रहने लगा फिर। तो कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं और कुछ होते हैं मेरी तरह बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये एरो वाला। तो मैं अब स्मार्ट हूँ ना, क्योंकि अब मैं टीचर। मैम आप बहुत स्मार्ट हो। अरे मैं स्मार्ट हूँ। आप आइंस्टाइन ज्यादा smart हो। अच्छा ठीक है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। यस आई एम वेरी स्मार्ट। भाई मैं बहुत स्मार्ट हूँ, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है चलो। भी फेल है आपके सामने। अच्छा आइंस्टीन भी फेल है, अच्छा ठीक है। आइंस्टीन सच में ही फेल होगा है ना, क्योंकि मैं तो मैथमेटिशियन हूँ। यस मैम। ठीक है सो चलिए आते हैं मुद्दे पे, फिर से आ जाते हैं, ध्यान इधर उधर नहीं भटकाते हैं। ठीक है, सारे बच्चे आज आए हैं क्लास अटेंड करने के लिए। स्ट्रेंथ इज वेरी गुड, हमेशा ऐसी स्ट्रेंथ रहे तो मैं तो खुशी से एकदम पागल ही हो जाऊं कि मेरे सारे बच्चे आ रहे हैं। चलो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, लॉग्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा ये रियल नंबर क्या होता है? Combination of irrational and rational number. The Group of irrational and rational रैशनल और इरेशनल नंबर। all the rational Okay. and irrational numbers. P अपॉन क्यू भी इसमें इन्वॉल्व होता है, और क्या होता ma'am. है इरेशनल मतलब √2। Yes ma'am. ठीक है, Pi. रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं ना, सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर में। ठीक है, मतलब कुछ भी नंबर होगा तो उसके लिए हम लॉगरिथम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, पहला तो ये हमें स्टेप कह रहा है। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, लॉगरिथम्स आर डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव बेसिस, पॉजिटिव बेसिस अदर देन 1, मतलब 1 तो होना नहीं है, 1 की बहुत बड़ी दुश्मनी है लॉगरिथम से, वो समझ के चलो आप लोग। 1 का दुश्मन है लॉग, या फिर लॉग का दुश्मन है 1। तीसरा क्या कह रहा है, इन log a to the base b neither a is negative nor b is negative। एक्चुअली में log क्या कह रहा है हमें कि ये नेगेटिव नहीं होता है। अगर आपका log a to the base b है तो इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। और अगर कभी नेगेटिव नहीं होगा, अगर कभी नेगेटिव आ गया तो मतलब समझ लेना वो लॉगरिथम नहीं है, वो कुछ और ही था, वो लॉगरिथम हो ही ना सके, नेगेटिव होगा ही नहीं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है चलो अब आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। ये 3 तो यहीं से अपने को क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब आता है लॉगरिथम का रूल्स। अभी तक तो हमने छोटे छोटे लॉग पढ़े, अब बड़े बड़े लॉग आ गए। रूल क्या कहता है, रूल में भी वही है, mn है। ठीक है, mn को इन्होंने क्या किया, एक बार log b को m के संग ले लिया, एक बार n के संग ले लिया, तो अलग अलग तोड़कर लिख दिया इन्होंने। जैसे कि आपका प्लस का प्रोडक्ट होता है, माइनस का डिवीजन होता है, ये सब तो हमने पहले भी पढ़ा है। 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 5 कितना होगा, 2 to the power 8। अच्छा सुनो, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 5 कितना होगा मैम 2 की पावर मैम आपने कहीं ना कहीं तो इसको ऐड ही किया है ना, कहीं ना कहीं तो आपने इसको ऐड किया। और ये लोग आप लोग ये तो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। तो लॉगरिथम ने क्या किया, कुछ नहीं किया, उसी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है। प्रोडक्ट में आपका ऐड हो जाते थे पावर्स, तो यहाँ पे पावर की जगह में डायरेक्टली आपको बेस ही ऐड कर देना है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, है ना।
एग्जाम्पल से शायद ज्यादा बेटर अपने को समझ में आएगा। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया है आपका log m और n, मुझे दोनों लेना है और बेस में भी कुछ लेना है। सबसे पहले मैं बेस में ले लेती हूँ 3, ठीक है, और मैं ले लेती हूँ 4y। मैंने एक नंबर लिया, एक वेरिएबल ले लिया। एक एग्जाम्पल फिर दूसरा भी देख लेंगे। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मेरा log बेस तो सेम रहेगा, मतलब log 3 प्लस log 3, बेस तो मेरा सेम रहेगा। m और n, एक बार m यहाँ पे जाएगा, एक बार m यहाँ पे जाएगा और एक बार n उधर जाएगा। तो यस, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। इसको ब्रैकेट में रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। अच्छा, अब एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, log 16 4 4, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, नो नो नो, सब चुप हो जाए, सब चुप हो जाए। इसको तो मैं लिख ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा m और n दोनों एक जैसा हो गया है ना। कुछ पता चल रहा है कौन सा m है कौन सा n है? पोजीशन से पता चल रहा है कि ये m है और दूसरे वाला m। पोजीशन से अपने को पता चल रहा है, और कहीं पे ऐसा दिया भी नहीं है कि भाई वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकते हैं। फिर भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्यों ना कुछ अच्छा एग्जाम्पल ले। 84 ले लेते हैं, ये बेटर होगा। log 16 8 प्लस log 16 4। चलो ठीक है, आपने एडिशन का रूल देख लिया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन मतलब कि डिवीजन का रूल देख लेते हैं। सो डिवीजन में मैं कुछ लेती हूँ आपका log, b में मैं ले लेती हूँ जो है अगेन 3, और इसका मैं ले लेती हूँ 5 अपॉन y। ये अपॉन है जो डिवीजन में है, इक्वल्स टू मैं लिखूंगी log बेस में 3 और ये लिखूंगी 5 माइनस log बेस में 3 और ये लिखूंगी मैं y। एक और एग्जांपल, log 8 9 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, अच्छा सुनो अब मेरी बात ध्यान से, सुनो सब ध्यान से, 9 अपॉन 12, तो ये mn है, बट इसको रिड्यूस भी तो किया जा सकता है। 3 3 9 3 4 12, 3/4 हो जाए। yes। 3/4 हो जाए। मैम 3/4 सुन लो मेरी बात, बस 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 3/4 होगा, मगर आपको किसने बोला यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए? मैं तो आपको देखो 2 टास्क दे रही हूँ। पहला तो ये है m, ये है n, आप चुपचाप से m और n की फॉर्म में लिख लो। दूसरा मैं आपको ये भी बता रही हूँ साथ ही साथ कि अरे ये तो आपका डिविजिबल बाय 3 है, तो आपको किसी ने बोला यहाँ पे डिवाइड करने के लिए? नहीं बोला, नहीं बोला। तो क्यों ना आप m और n को वैसे ही रखो जैसे है, क्या जरूरत है आपको उसको डिवाइड करके अलग बदलने की? कौन सा यहाँ पे आप डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो? ऐसे लिख दो ना, ठीक है। log 8 माइनस log log इसमें 8 log 8 bracket 9 minus log 8 bracket 12। आप लोग कितने क्यूट हो बच्चों, आप लोग मतलब पढ़ रहे हो जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे एक्चुअली Thanks, ऐसे ही ma'am. होते हैं, मैम पूरा ब्रैकेट के साथ पढ़ रहे हो, मेलोडियस वॉइस होगी। मैम आप भी बहुत क्यूट हो मैम, पर मैं भी क्यूट हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इतने क्यूट है, तो टीचर को भी क्यूट बना दिया बच्चों ने। थैंक यू। चलिए इसको भी फेवरेट हो आप मेरे। अब देखो एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल में जाके थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं जब क्वेश्चन करने जाओगे। तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगी कोई दिक्कत है, अभी तो हम लोग बहुत हंसते खेलते एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, तो एंजॉय कर रहे हैं। पहली चीज देखते हैं एक्सपोनेंशियल रूल क्या कहता है अपने को। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं तो log बेस में b मेरे को लेना है, तो b में मैं ले लेती हूँ 2 m और n। अच्छा अब एक m सोचो, 4 सोच लो, एक n सोच लो, इसको ब्रैकेट में डाल दो, इक्वल्स टू
n बाहर आएगा, यानी कि मेरा आएगा 3 बाहर। और क्या कह रहा है ये, log बेस में 2 और m। यस, 4 base 2। थोड़ा सा कठिन है ये, मतलब इसमें देख रहे हो कौन सा किधर जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें, तो थोड़ा सा कठिन है बस, ज्यादा नहीं। मैम लग रहा है पता। मैम लग रहा है पता। फेवरेट टीचर पढ़ाएगा, मैम फेवरेट टीचर पढ़ाएगा तो कैसे नहीं लगेगा पता। ठीक है, log 8 4 to the power 6 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 log 4 base 8 अब ये एक्सपोनेंशियल रूल हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा चेंज ऑफ बेस रूल। अगर चेंज ऑफ बेस रूल की हम लोग बात करें तो बेस रूल क्या कहता है भाई, बेस चेंज कर दो आप। एक बार log का बेस b है तो उसको a ले लो। ओके, तो इन्होंने क्या किया है, देखो इन्होंने तो पूरा का पूरा बेस चेंज कर दिया है, मतलब पूरा ही बेस चेंज करके हटाओ आप, a ले लो, b है तो कंप्लीट। मुझे तो लगा a के बाद b को भी मौका मिलेगा, b को मौका ही ना दे रहे हैं लोग। चलो ठीक है, हम लोग उसी के संदर्भ में एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे। यानी कि log b m बोल रहा है ना ये, तो 3 ले लिया मैंने, विच इज इक्वल्स टू, मैं क्या लूंगी, log a अपॉन में log a, और क्या ले लूंगी, m और b। तो m किसको लूंगी मैं m लूंगी 3 को, और b किसको लूंगी, ये b तो मेरा बेस है, यही वाला जो b है ना, ये इधर चला गया, तो ये वाला जो b है ये इधर आ जाएगा। ये इससे भी महान है, इससे भी डिफिकल्ट निकला ये। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम लोग, वन मोर एग्जाम्पल, 2 और ले लेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा चलो, log 6 to the base 4 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो मैं बेस चेंज करूंगी। अब एक बात आती है बच्चों कि मैं बेस कैसे चेंज करूं, इधर तो b लिखा था तो मैंने a कर दिया, अब 4 लिखा है तो 4 को मैं क्या करूंगी बोलो, 4 को क्या मैं 2 कर दूंगी, 3 कर दूंगी, 1 कर दूंगी, अब क्या ही करूंगी मैं, नंबर तो बहुत सारे हैं, मगर 4 को चेंज करना है, मतलब ये बेस में न्यूमेरिकल डिजिट आना खतरा है, न्यूमेरिकल डिजिट नहीं आएगा। 4 को चेंज करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई चेंज करके लिखना क्या है, क्योंकि 5 6 7 8 सारे के सारे लाइन में खड़े हैं, आप किसको किसको लिखोगे, किसको हटाओगे, तो यहाँ पे आपका हमेशा एक वेरिएबल लेना है आपको। सपोज log d ले लिया मैंने, अब b था तो a लिया, d है तो आप c तो ले सकते हो ना, सारे बच्चे एग्री करते हैं। यस मैम। Yes ma'am. ये हो जाएगा c, और ये हो जाएगा c, c होगा या d होगा, ये d होगा ना, क्योंकि बेस तो आपका d है। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई c को देख करके, बेस तो आपका d है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, log a 3 which is equals to log b upon log b 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। यस, डन डनाडन डन है सभी को, आगे बढ़े। यस मैम। ओके ठीक है, चलिए स्विच, बेस स्विच रूल। बेस स्विच रूल क्या होता है, मतलब बेस को एक्सचेंज करना, स्विच करना मतलब एक्सचेंज करना। ठीक है भाई, चलिए तो एक मैं इसका एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए, log 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन log a। तो a में क्या आ जाएगा मेरा 7, और b में क्या चला जाएगा, पूरा का पूरा b, क्योंकि बेस को मैंने b लिया है। मैम एक बात बोलूं, इसका एक बात बोलूं, इसका हम लोग 2 एग्जाम्पल और देख लेंगे। मैम एक बात बोलूं, बोलिए बोलिए। मैम आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ऐसे ही हंसते रहा कर।
थैंक यू। यस मैम। अब अंकिता को देखो, मेरी स्माइल देख रही है। हर एक क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहाँ प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। नो मैम, आप हंसे तो मेरे को मतलब खुशी मिली। थैंक यू। ठीक है, मैं हमेशा हंसती रहूंगी। आपने बोला तो मेरा चेहरा और स्माइल कर रहा है। अब मैं और हंसूंगी। बहुत अच्छा लगता है ना स्माइल करता होगा। थैंक यू। चलिए एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। लॉग बेस में मैं लेती हूँ, एक्सचेंज ही करना है ना, तो कुछ भी एक्सचेंज करेंगे हम लोग। लॉग बेस में 8 ले लेती हूँ मैं, और इसको 7 ले लेती हूँ, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग बेस में क्या चला जाएगा, 7 ही जाएगा, और बेस में 8 आ जाएगा। बात तो वही हो गई। थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं इसको। लॉग 12 ले लेते हैं और इसको 8 ले लेते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/8 log Log 12 base 8 12 to the base 8 to the base 8। ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग क्या होता है, तो डेरिवेटिव मतलब जो आपके पास रहता है, सपोज f(x) है आपके पास, तो f'(x) उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, f'(x) एक डैश लगा दोगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। अब मेरा डैश देखो इतना मोटा हो गया, ये इसको थोड़ा पतला रखते हैं। क्या रहा है ये हमसे, इफ f(x) is equals to log x to the base b, then the derivative of f(x) is given by f'(x) is equals to 1 upon x। ये क्या है, x तो दे दिया है अपने को, और एक तो हमारे पास b होता था ना, और ये क्या है, log x log b। ठीक है, सो इसको अगर मैं आपको लिख करके दिखाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं लूंगी क्या, f(x) इज इक्वल्स टू log x ले लेती हूँ, और बेस में मैं 8 ले लेती हूँ। तो इसका मैं डेरिवेटिव कैसे लिखूंगी, ध्यान दे सभी बच्चे। f'(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, मैं क्या लिख दूंगी, x तो लिखूंगी, साथ में जो log था वो ln के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि log का भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। f का f'(x) लिखा इन्होंने, तो log का ln लिख दिया, ln। अब क्या लिखूं मैं, b कितना है मेरा यहाँ पे, 8। यस, ऐसे लिख दिया जाएगा इसको। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जा रहा है हमें। अब देखो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा जगह घेर लिया इसने। इसको मैं लिख देती हूँ ऊपर, log इज इक्वल्स टू ln। सो f(x) इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा log टू द बेस 10y। तो f'(x) इज इक्वल्स टू कितना होगा, 1 अपॉन 1 upon y log 10 और देखो 10 को कितने ब्रैकेट में रखा गया है, बहुत ही सेफली रखा गया है। जैसे इसको कोई गोली मार देगा, तो जैसे डर होता है ना, किसी को गोली मार देते हैं तो उसके संग सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं, तो इसके सारे सिक्योरिटी गार्ड है ये ब्रैकेट्स। ठीक है, सामने लॉग भी है और उसके सामने वाई भी है, अब इस तक कोई पहुंच ही ना सके। ये देखो भाई, फॉर्मूला भी इंतजार कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था फॉर्मूला भी है। चलो ठीक है, मैंने सोचा था। ठीक है, चलो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, log mn टू द बेस b इज इक्वल्स टू, ये तो हमने पढ़ लिया ना, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अभी तो पढ़ा था डिवाइड वाले के, वही फॉर्मूले में। यस मैम। तो यहाँ पे अलग क्या है, सब तो पढ़ा ही लग रहा है ना, कुछ कुछ अलग भी है। log y टू द बेस b इज इक्वल्स टू y log x बेस में b। अब भाई इसका तो एग्जाम्पल ही लेके समझ पाएंगे हम लोग। तो एग्जाम्पल में कैसे लूंगी इसका, सपोज log b में कुछ है, तो b में क्या लूं मैं, कुछ बताओगे आप लोग। b में 2 ले लेती हूँ, x y 6 5 ले लेती हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू y को पहले लिखो, मतलब y मतलब कि आपका कितना हो गया, 5 को पहले लिखो आप, log में x को यानी कि 6 को ले लो,
बेस में b Two. यानी कि बेस तो 2 ही रहेगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है अपने को, ये तो कुछ रूट जैसा दिख रहा है, नहीं रूट जैसा कुछ इन्होंने बनाया था। तो अगर रूट जैसा कुछ होता है यानी कि मेरा लॉग बेस में 2 और 6√5 इज इक्वल्स टू, ये कह रहा है हमसे log 2 n यानी कि 5 अपॉन m यानी कि 6, ऐसे हो जाएगा। ऐसे होगा क्या, देखते हैं, ये तो कह रहा है कि होगा। ठीक है, अगर होगा तो फॉर्मूला है। अब इसको देखो जरा, इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये तो इसका हो गया, ये तो इसका हो गया। अब अगर मैं इस वाले का लिखती हूं, इतना बड़ा एरो आ गया है ना, बिल्कुल सांप के जैसा लग रहा है ये, तो मुझे तो नाम भी ना लेना रात को उसका। ठीक है, m log x टू दी बेस b, मतलब देखो 5 log x। अच्छा, x की जगह पे मैं क्या ले लेती हूँ, x ही रहने देती हूँ, x ही रहने दो, और बेस में ले लो 2 प्लस n यानी कि 6 ले लेती हूँ, log y, y को y ही रहने दो, और बेस में क्या ले लो आप, अगेन 2 ले लेती हूँ मैं, दोनों b सेम होने चाहिए मेरे, इक्वल्स टू क्या कह रहा है, log 2 तो रहेगा बेस में, x के पावर में जाएगा m, x के पावर में m मतलब x टू दी पावर 5 इंटू y टू दी पावर 6, ऐसे हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बेटा याद रखना, प्रॉपर्टी बोलो चाहे फॉर्मूला बोलो, बड़ा दिक्कत होगा अगर ये भूल गए तो। अच्छा, यस मैम। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है हमसे, सेकंड वाले को भी देख लेते हैं। सेकंड वाला कह रहा है आपका log 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बेस में 2, log 2 5 यानी कि 5 प्लस log 2 1 प्लस nm कितना होगा आपका, मतलब कि 5 6 11 क्या, उसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो प्लस कहाँ करने जा रहे हो, देख तो लो, mn आपका मल्टीप्लीकेशन में है, तो 5 इंटू 6 कितना होता है, 6 5 30 होता है, यानी कि 1 प्लस 30 हो जाएगा 30 हाँ, 30 30 कहाँ से आया, 5 इंटू 6 से आया। 6 अब माइनस वाले का भी वैसे ही होगा, बस डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ जगह नहीं इसलिए भी मैं नहीं लिख रही, और ये तो अंडरस्टूड हो ही गया है ना। सबका एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी लेके कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं ही करूंगी तो वो एग्जाम्पल होगा, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करना जरूर। अब बच्चों इतना सारा देख लिया हमने, अब जरा क्वेश्चन करेंगे तब तो कुछ बात बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो, और अब आप लोग बताओ, और मैं लिखती जाऊंगी बस। आप लोगों ने इतने सारे प्रॉपर्टीज ट्राई करो, मैं कह रही हूँ क्या कि ट्राई करो आप। यस इसको कैसे मैम। सॉल्व करेंगे, log 2 पहले तो 2 टू दी पावर में कुछ लिखूंगी, पहले क्या लिखूंगी, यस मैम 4 इक्वल्स टू n, 2 की पावर 4 अच्छा 2 मल्टीप्लाई कितना होता है, 4 8 60 मैम 16। तो ये क्या है, मैम 2 की पावर 6। अच्छा 2 की पावर 6 में 64 आता है ना, ठीक है। तो 2 टू दी पावर 6 मतलब इसमें और 2 जोड़ दो आप, 2 टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू मेरा होता है 64। अब मैं x को इधर लेकर जाऊंगी, n को इधर लेकर आऊंगी, a को पीछे लेकर आ जाऊंगी, तो मैं इसको लॉगरिथम के फॉर्म में कैसे लिखूंगी बच्चों बताओ, log 2 log 6 power 6 is equal to 6। log 64 base 2 is equal to 6। यस ये हो गया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं खुद से यहाँ पे आपको देती हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो मैं आपको बोल रही हूँ सॉल्व log 381 इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ, 3 के पावर में क्या लिखूं, 4 मैम 4
3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। log 3 1 is equal to 4। ओके अंकिता ध्यान दे इस यहाँ पर। अंकिता आप जब log 3 बोलते हो वो गलत हो जाता है, आप बोलोगे log 81 to the base 3। log 81 base 3। आप यहाँ Yes, पे 3 मत ma'am। बोलो, आप 81 आप बोलो कि log 81। 3 में अपने आप लिख दूंगी, बेस है तो बोलो log 81 log 64। ठीक है, ये हो गया, हमें अच्छे से ये Okay, समझ ma'am। में भी आ गया। Yes, अब ma'am. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 100? अच्छा इसका कैसे करेंगे बच्चों, बताओ मेरे टीचर सब, आप log बताइए 100 base 10 equal to 10। ये तो लॉग में दिया है ना ऑलरेडी, ये तो लॉग के फॉर्म में है। एक्चुअली में क्या है ये लॉग, क्या है आपका a, यानी कि a है और n इज इक्वल्स टू n is equal to x। तो आपको log a भी दिया है और n भी दिया है, ठीक है, आपको निकालना है x। तो अब मुझे x बताओ कितना होगा। टू, यस, क्योंकि हमारा a टू द पावर n, तो a कितना है हमारा 10 के पावर में कुछ आएगा जो 100 बनाएगा, 10 के पावर में 2 यानी कि यस। तो मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिखूंगी log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। मैम जब हम 10 को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके 10 से तब है। हाँ 10 10 100 होता है, वही ना। यस मैम। कितना अच्छा होता ना लॉगरिथम बोर्ड एग्जाम में आता तो बच्चों, अच्छा होता कि नहीं अच्छा होता। Yes, ma'am. और कौन सा चैप्टर हट जाता, कौन सा चैप्टर हटा देना चाहिए था बोर्ड एग्जाम से। ज्योमेट्री वाला, ज्योमेट्री वाला, इनको देख लो पीछे से चिल्ला रहे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री। अरे बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इजी तो वही है, आप फिर भी ज्योमेट्री को हटा दें। मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा ज्योमेट्री हट के लॉगरिथम, चलिए ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगी, आप सबके बिहाफ में मैं मेल डालूंगी मैं सीरियसली, कि बच्चों की डिमांड है कि आप लोग जैसे साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम ले रहे हो वैसे ही सिलेबस में भी चेंजेस करो, लॉगरिथम को लाओ और एक को भगाओ, ठीक है। और ऑप्शन मैम एक बार होंगे मैम 2 बार होंगे बोर्ड के पेपर। अगले साल से हो जाएगी, 2024 से जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए हो जाएगी। 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार, ऐसे ही न्यूज तो आया है। मैम हमारी किस्मत में क्या, मैम हमारी ऐसे हुआ था, मैम हमारे 9th में भी ऐसे हुआ था। यस मैम। अच्छा बच्चों मैम एक बात, अच्छा मैं आपसे फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगी कि आपको ये कर दूंगी वो कर दूंगी ऐसा पढ़ा दूंगी, फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगी, बट मैं एक चीज क्या बोलूंगी कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे जरूर पढ़ाऊंगी जिससे आपको आसान लगे, एंड ये मेरा प्रॉमिस है। ट्रिग्नोमेट्री जिनको टफ लगता है, अरे वो इतना आसान है ना कि मतलब वो तो मोतीचूर का लड्डू है बिल्कुल, जबकि ज्योमेट्री को हार्ड बोल सकते हैं उसके सामने। मैम ज्योमेट्री बोला था, सबसे घटिया चैप्टर। ज्योमेट्री बोला था मैम। ठीक है, तो मैं बिहाफ में आपके मेल जरूर डालूंगी। पीएम मोदी का एक ऐप होता है, पीएम पोर्टल होता है, वहां पे कंप्लेंट्स डाल सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं जरूर डालूंगी कि प्लीज प्लीज आप लोग लॉगरिथम को लाइए सब्जेक्ट में। मैम हमें बता दो मैम, हम सब जितने भी स्टूडेंट है सब भेज देंगे और पीएम मोदी से डिमांड करेंगे। ठीक है, मैं आपको वो ऐप का नाम जरूर बता दूंगी, ये बता दूंगी कि कैसे कैसे उसको करना है, वहां पे मेल कैसे डालना है। आज तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास हम देख लेंगे। हाँ मैम आप ऐप का नाम बता देना, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, अब भाई सबके सब जाके वहां और कुछ मत लिखने लगना, वरना बोलेंगे किसने सिखाया बच्चों को, तो बोलेंगे गीतांजलि मैम ने बोला था ऐसे करने को। बस आप अपना एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ठीक है, अच्छे से बताना कि सर हमें ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, बट जरूरी नहीं है कि उसमें एक्शन लिया ही जाएगा, फिर भी बात सुनी जाती है बच्चों की। अगर आपको कोई चैप्टर
देखो, आप अगर कह रहे हो कि ज्योमेट्री को हटा दो, तो ज्योमेट्री का काम तो आपको 11th 12th में भी होता है। अब अगर 10th में आप ज्योमेट्री पढ़ोगे ही नहीं, जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल, तो 11th 12th में कैसे पढ़ोगे? फिर आप क्या बोलोगे कि मैम जो मैं वहां से भी हटा देना चाहिए। तब तो भाई कोई पूरा 11th और 12th का भी चेंज करे तब ना कोई बात बनेगी। 10th में पढ़े ही नहीं, 11th में जाके आपको लग जाएगा फिर बहुत बड़ा शौक, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ये भी तो एक तरह से सोचना पड़ेगा। मतलब लॉगरिथम को इंक्लूड करना है, मगर किसी चैप्टर को हटा के नहीं, एडजस्ट करके, है कि नहीं? कुछ एडजस्ट करके लॉगरिथम को वहां पे इंक्लूड किया जाना चाहिए। इस पे जरूर बात करूंगी, इस पे जरूर ऐसे तरीके से लिखा जाएगा जिससे कि आपका बेस भी मजबूत हो, लॉगरिथम ऐड भी हो जाए और कोई चैप्टर रिड्यूस भी ना हो। अभी तो टफ लग रहा है, मगर आपको आगे जाके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने हैं। आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अवंती से क्यों जुड़े हो? सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं जुड़े हो। मैम जी नीट की तैयारी करने के लिए। यस, तो उसके लिए बेटा ट्रायंगल चाहिए। यस मैम सौरभ ने मैसेज में लिखा कि जब नेता वोट मांगने आएगा तो हम उनसे डिमांड रखेंगे कि ज्योमेट्री हटा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए इस पे आते, क्वेश्चन पे आइए। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों? देखो जरा, log x to the base 2 equals to 5, कोई प्रॉपर्टी या कोई फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो सबसे पहले 2 to the power 5, ये पावर में चला जाएगा। 2 to the power 5 कितना होता है? 32। यस 22 22 भी होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था 32 होता है। 32 मैम। पहली बार सुना। सॉल्व करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बात सारे लोग। x सॉल्व करना है, तो x तो यही है, तो 2 और 5 मतलब आपका x कितना हो गया यहाँ पे? 32 हो गया। 32। यस, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अब क्विज में आइए, लॉगरिथम ऑफ 0 क्या होता है बच्चों? मैम नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब इसको भी जरा बता दो, इसको मैं क्या करूँ? सॉल्व क्विज है ना। 5 क्या 5? मैम क्या 5 मैम मतलब? समझ कुछ गया, तो लिखने का log तरीका होगा ना। 32 base 2 equal to 5। log 32 equals to is equal to 5। ठीक है, एक्चुअली ये 2 to the power 5 है ना। मैम एकदम से बता दिया हमने, मैम इतने स्मार्ट है। ठीक है, आज हमने सारी जब टीचर स्मार्ट है तभी बच्चे स्मार्ट है। हाँ, वो पता है, बच्चे स्मार्ट है तभी टीचर भी स्मार्ट है, दोनों स्मार्ट है तभी तो हमारा आपने तो स्मार्ट बनाया है हमें। नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग पहले से बहुत स्मार्ट हो। मैंने आपकी स्मार्टनेस में शायद थोड़ा सा कुछ इंक्रीज किया होगा, वो भी शायद हो सकता है मेरा कंट्रीब्यूशन। मैम थोड़ा सा था, हमारी स्मार्टनेस आपने पूरी इंक्रीज की है। मैम मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, मेरे को मैथ्स अच्छा नहीं लगता था मैम, अब बहुत अच्छा लगता है। मैम ऐसी बात है कि आगे मैथ से पूरे नंबर ले आना, मेरिट भी बढ़ेगा और आगे फ्यूचर में बहुत काम भी आएगा, अगर ऐसी बात है तो। होमवर्क देख लीजिए बच्चों, होमवर्क देखिए। मैम पूरे नंबर लाएंगे मैथ्स में। होमवर्क देखिए, बहुत सारे होमवर्क है, सारे के सारे प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है? और इसी के साथ आज हम लोग मतलब स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉगरिथम। यस मैम। उसके बाद आज हमने सारी तरह की डिस्कशन किए कि आप मतलब सिलेबस में लॉग को इंट्रोड्यूस भी करना चाहते हो और किसी चैप्टर को हटाने से आपको लॉस भी होगा, मतलब चैप्टर हटा भी नहीं सकते हैं। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। होमवर्क कर लीजिएगा और एक बार चैप्टर रिवाइज कीजिएगा जो पढ़ा है।